हम लोगों को कोई पद नहीं चाहिए, परंतु क्या होता है कि जो लोग चुनाव के समय और वैसे हम लोगों का विरोध करते हैं और पार्टी को गाली देते हैं, उन्हीं लोगों को अब पद दे दी जाए तो एक हम पुराने कार्यकर्ताओं पर स्वाभिमान खराब होता है। और ऐसे लोग जो, अब मुझे नाम तो नहीं, ऐसे लोग जो अभी इसी चुनाव में हमारी पार्टी को गाली दे रहा था, उनको अभी कल ही नाम सार्वजनिक रूप से कल ही उसको मेंबर उसका बनाया है, सीएम विंडो का बनाया है। तो हमारे दिनों पर क्या गुजरेगी? ठीक है साहब, मेरे जवाब चाहो मैं देने के लिए जिधर देखे और तो देख लिया सरकार आएगी तो जुड़ जाओ। ऐसे भी तो लोग हैं और होते हैं लोग, विचारधारा नहीं मेल खाती। हाँ, विचारधारा नहीं मेल खाती, लेकिन वो क्या करते हैं ऐसे कार्यकर्ता, वो अच्छे चापलूस होते हैं, वो बहुत बढ़िया मक्खन लगाने वाले होते हैं। जिस सवाल नहीं लगाएगा उसे पता है कि ये प्रक्रिया है 3 साल की 5 साल की, वो आज ये कल कोई और, वो निष्ठावान वही स्थापित रहेगा, वो नहीं करेगा। लेकिन जो लालच के वसीभूत या सरकार को देख करके जुड़ रहा है, वो बहुत अच्छी तरह से मक्खन लगाएगा। वो कहते हैं ना, कहावत है ना कि जूतियों समेत पेट में घुस जाएगा, वो वाली बात करते हैं। तो ऐसी भी परिपाटी चल रही है। तो हमारा तो जरूरत आपका ना जिले में उपाध्यक्ष बना दे रहा है। 20 बार मेरे पास फोन आ चुके थे, मेरे हस्बैंड के पास भी और वैसे भी सबके पास, सबने मुझे बोला कि आपको उपाध्यक्ष बनाया गया बहन जी। और बाद में सुनने में आता है कि आपके पतिदेव ने कुछ बोला इसलिए आपका नाम काट दिया गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो पत्रकार है और मैं वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। मैंने 6-7 साल काम किया लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में और जिला परिषद का चुनाव में। मेरे सामने 5 चुनाव हुए, दिन रात मेरी बहनों और मैंने काम किया। और मेरे से बोला गया कि आपको कहीं ना कहीं पद दिया जाएगा। पद की भी मुझे कोई लालसा नहीं है। दिन रात घर का काम भी करती है और पार्टी का काम भी करती है दिन रात। फिर भी हमें इस बात का बहुत है कि आपने क्यों तो हमें बोला कि आपका पद दे दिया गया, क्यों काट दिया गया? बस मेरा यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपने मन में विश्वास रखें और जिसकी इच्छा हो पार्टी में पद लेकर काम करने की, उन सबको अभी काफी हमारे पास सवाल बच रहे हैं, हम सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे क्योंकि पार्टी में समय देना पड़ता है। अब वो बीजेपी नहीं रही पहले वाली कि भाई कई दिन कोई पूछता नहीं था। अब 24 घंटा कार्यकर्ता को हमारा प्रधानमंत्री भी, हमारा मुख्यमंत्री भी, हमारा विधायक भी, हमारे सारे लोग हर वक्त तैयार रहने चाहिए। जैसे सेना सीमा पे जो है ना सीआरपी के लोग तैयार रहते हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। सोहना विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की लंबे समय से हो रही अनदेखी और उपेक्षा अब खुलकर सामने आने लगी है। इसी क्रम में आज कार्यकर्ताओं ने अपना रोष प्रकट करते हुए एक विशाल बैठक का आयोजन सोहना स्थित लोहिया धर्मशाला में किया, जिसमें क्षेत्र के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस बैठक में मुख्य रूप से सोहना के भाजपा विधायक तेजपाल तंवर, भाजपा गुरुग्राम जिला अध्यक्ष अजीत यादव तथा जिला प्रभारी राजकुमार बोहरा उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य पार्टी के अंदरूनी संगठनात्मक मुद्दों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर चर्चा करना था। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं का गुस्सा इस कदर था कि उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष तक को मंच पर कुर्सी नहीं दी। बाद में जिला प्रभारी राजकुमार बोहरा के हस्तक्षेप पर उन्हें मंच पर स्थान दिया गया। इस घटनाक्रम से पार्टी के भीतर गहराते असंतोष की स्पष्ट झलक देखने को मिली। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष पार्टी और संगठन को समर्पित कर दिए, लेकिन अब उन्हें दरकिनार कर ऐसे लोगों को पदों पर बैठाया जा रहा है जो कभी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। जिनके खिलाफ कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक बूथ स्तर पर संघर्ष किया, उन्हीं को आज सम्मानित पदों पर आसीन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे पार्टी की प्रतिष्ठा के कारण सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं कर सकते और जब संगठन की बैठकों में अपनी बात रखते हैं तो ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि बाद में बात करेंगे।
ये रवैया कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने विशेष रूप से इस बात पर नाराजगी जताई कि इस बार मनोनीत पार्षद, ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य तथा सीएम विंडो के प्रतिनिधियों के चयन में वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ताओं को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई। इसके स्थान पर उन लोगों को पद दे दिए गए जो संगठन से कभी जुड़े ही नहीं थे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य कोई पद प्राप्त करना नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान और भागीदारी मिले। उन्होंने ये भी शिकायत की कि सरकारी अधिकारियों से लेकर संगठन के पदाधिकारियों तक कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है। इस मौके पर विधायक तेजपाल तंवर ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि पार्टी के अनेक पद अब भी रिक्त हैं और आने वाले समय में उन पदों पर नियुक्तियों में वरिष्ठ व समर्पित कार्यकर्ताओं को अवश्य प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जिला प्रभारी राजकुमार बोहरा ने भी कहा कि संगठन में किसी तरह की नाराजगी नहीं है। यदि कोई कार्यकर्ता अनजाने में छूट गया है तो उसे यथोचित सम्मान दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत यादव, एडवोकेट छत्रपाल शर्मा, राजेंद्र राघव, ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ सिंगला, ग्रीवेंस कमेटी सदस्य गौरव चुग, राधेश्याम शर्मा, हर भगवान बिल्ला सहित अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। नाराजगी नहीं है, आपको कहा नाराजगी तो कोई दिखाई नहीं दे रही मेरे को। सब कार्यकर्ताओं के चेहरे पर इतना प्यार दिखाई दे रहा है। सब कार्यकर्ता मिलकर खड़े हैं यार। पुराने कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया जा रहा है पार्टी द्वारा। कहीं इग्नोर नहीं किया जाता किसी कार्यकर्ता को। कोई कार्यकर्ता छूट गया है तो उसको संगठन में और जिम्मेवारी देगा। उस कार्यकर्ता से हम लोगों ने काम लेना है, संगठन को अभी और आगे बढ़ाना है। हम लोगों ने सरकार बना के अपना काम खत्म नहीं हो गया हमारा। हमने सरकार की योजनाओं का लोगों तक लाभ पहुंचाया, वो कार्यकर्ताओं का